लूका 12 और उसका 35 पद पढ़ो जोर से। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। आमेन। आमीन। पहला पद यहाँ पे कहता है तुम्हारी कमरें बंधी रहे। जब भी कोई व्यक्ति अपने आप में कमजोरी महसूस करता है तो सबसे पहले काम वो क्या करता है, अगर उस पे उठा नहीं जा रहा है, अगर उस पे चला नहीं जा रहा है तो वो क्या करेगा, अपना दुपट्टा लेगा या अपना गमछा लेगा और वो क्या करेगा, अपनी कमर को बांधेगा और फिर से, ताकि वो अपने कामों को कर सके। लेकिन जब परमेश्वर मसीहों से बात करता है, जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है और वो ये कह रहा है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहे, इसका मतलब ये है कि हमें भी अपनी कमर को मजबूत करने की जरूरत है। प्रॉब्लम यही है, हम मुंह से तो परमेश्वर का नाम लेते, लेकिन हम कमजोरियों में जब जीते हैं प्रियो, लेकिन जब ये कह रहा है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें, तो उचित है कि मैं अपने सिर से पैर तक गूदे गूदे को जांच लूं कि वो कहीं से कमजोर तो नहीं हो गया है। अगर मैं अपने आप को जांचता नहीं हूं, क्योंकि कोई और व्यक्ति मुझे जांचे ये हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर जब मुझ में बसता है, जब परमेश्वर आप में चलता फिरता है, तो उसको जांचने वाले कोई और नहीं, परमेश्वर का जन को कोई और नहीं जांच सकता, लेकिन उसका आत्मा ही जांच सकता है। और केवल आप, कि आप उसमें हैं या नहीं हैं। यदि आप उसमें हैं और तब भी आपकी कमरें कमजोर आपको महसूस होती हैं, आपको फिर भी लगता है कि आप चलते हुए लड़खड़ाते हैं, आपको फिर भी लगता है कि मसीह विश्वास में आप कमजोर पड़ रहे हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर निराशा ही निराशा भरी हुई है, तो आज परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि आपकी कमर बंध जाए। क्योंकि जब कोई अपनी कमर के अंदर पटुका बांधता है, जब उस बेल्ट को बांधता है, तो वो ताकत को मजबूत ताकत को लेता है प्रियो। लेकिन मसीह विश्वास के अंदर भी यही बात है, आपको ताकत यदि पानी है तो आपको अपनी कमर को बांधना पड़ेगा। निराशा में जी करके कोई फायदा नहीं, वो तो दूसरे भी जी रहे, फिर उसमें और आप परमेश्वर की संतान जब कहलाते हैं तो आप में क्या फर्क हो गया। फर्क तो तब यह है कि गुलाम अलग नजर आए और राज्य की संतान अलग नजर आए। फर्क तो तब नजर आना चाहिए प्रियो, जब आपका जीवन, जब आप कहते हैं कि प्रभु आप में बसता है और आप परमेश्वर की निज संतान बन गए हैं, तो निज संतान गुलामों का सा व्यवहार कैसे करे। निज संतान परमेश्वर की संतान है तो वो परमेश्वर की संतान परमेश्वर के पुत्रों के समान व्यवहार करे। और आपके मेरे व्यवहार बताएंगे कि आपकी कमर बंधी हुई है या उसमें लचक आ गई है या उसमें कुबड़ापन आ गया है। बुजुर्ग में आप कमजोर हो सकते हैं शरीर से, लेकिन आत्मा में कमजोर हो ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपके विश्वास के अंदर कुबड़ापन आ गया है प्रियो, तो आज आपको जान लेना है परमेश्वर अपने
अपने लोगों से बात कर रहा है और ये बात कर रहा है कि तुम्हारी कमरे जो है वो बंधी रहे। इसका मतलब हमेशा बंद रहे, और हमेशा बंधने का मतलब है हमेशा चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए। आमीन। आमीन। अगर हम अपने आप को ऐसा नहीं पाते प्रियो, तो इसका मतलब हम में गड़बड़ी है। हम गुलाम में और अपने परमेश्वर की निसंतान में कोई फर्क नहीं कर पा रहे हैं। आप व्यवहार कर रहे हैं ऐसा जैसे कि कोई बच्चा हो, क्योंकि बच्चा वारिस तो है। जो कुछ उसके पिता का है वो किसका है? वो संतान का है, वो पुत्र का है। लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चा होने के कारण उसमें और नौकर में कोई भेद नहीं है। सो आपके काम बताएंगे, आपका बोली बताएगी, आपका व्यवहार बताएगा, आपका चलना फिरना बताएगा कि आपकी कमर बंधी है या नहीं है। बाहर वालों थोड़ा सा बातचीत कम करके जरा मेरी आवाज को सुन लीजिए, आप ही के लिए फायदा है। आगे क्या कहता है? और तुम्हारे दिए जलते रहे। इफिसियों की पत्री में कहता है कि तुम्हारी कमर किससे बन जाए? सत्य से कमर कस करके। जो बेल्ट होती है वो किससे कसनी है? सत्य से। आज यही बात आपको जांचने के लिए काफी है। अगर आपके बोलते हुए आपसे सत्य ना निकले, आपसे व्यवहार करते हुए अगर सत्य आपके मुंह से दिखाई नहीं देता है, अगर आपके चाल चलन में सत्य का व्यवहार नहीं दिखाई देता है, तो इसका मतलब वीक पॉइंट आ गया भाई। आप में कमजोरी आ गई है। अपने पटुके को, अपनी बेल्ट को ठीक कर लीजिए, क्योंकि दिया तब तक नहीं जल सकता, रोशनी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि सत्य आपके जीवन में ना आ जाए। और बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कितने लोग आजाद हैं आज? कितने लोग आज जो है सत्य में चल रहे हैं? मैं आपको जांचूं, मैं कोई नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही आपको मुझको जांचने के लिए काफी है। परमेश्वर का वचन ही आज आपको मुझको जांच लेगा कि हम उसमें हैं या नहीं है। यदि सत्य नहीं है तो कमर में पटुका भी नहीं है। आगे कहता है, इसके अंदर और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे दिए क्या जलते रहे? दिए जलते रहे। अब दिए कैसे जलेंगे? पहली बात तो दिया ही होना चाहिए, उसमें बाती भी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर बत्ती नहीं है, दिया है लेकिन बत्ती नहीं है, तो जलेगा भी नहीं। तो दिया की भी जरूरत है और बत्ती की भी जरूरत है, और किसकी जरूरत है? तेल की भी जरूरत है। तो तीन चीजें आपको मुझको चाहिए यदि हम अपने दियों को जलाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक दिया जला नहीं है अंधकार रहेगा, और अंधकार में चलने वाला व्यक्ति
व्यक्ति कभी रोशनी तक पहुंच नहीं सकता। अंधकार में चलने वाला व्यक्ति कभी लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। आमेन। आमेन। सो हम कैसे चल रहे हैं? अब हम देखें कि हमारे दिए जल रहे हैं कि या बुझ रहे हैं। नीति वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है तुम्हारी आत्मा, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा तो क्या जलना चाहिए? आत्मा। अगर आत्मा बुझी हुई है तो पूरा शरीर, पूरी मानसिकता बुझी हुई होगी। ये वैसे दियों की बात नहीं कर रहा, अभी कल ही जलाए लोगों ने, वो तो फिर जलेंगे। हर रोज भी जलाते कई लोग, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा किससे? जब आत्मा के अंदर रोशनी आ जाए, जब आत्मा जल उठे, जब आत्मा के अंदर जो है सब कुछ अंधकार मिट जाए, तब। लेकिन आत्मा के अंदर वो जो बत्ती है वो कैसे काम करेगी? मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है। परमेश्वर अपने रोशनी को लोगों के जीवन के द्वारा प्रकट करता है। पर यदि मैं और आप आज परमेश्वर के संतान कहलाते हैं तो उसकी आत्मा को जलना चाहिए, उसकी आत्मा में रोशनी को होना जरूरी है। यदि रोशनी नहीं है तो प्रियो, अब ऐसा व्यक्ति वो क्या करेगा? जितने लोगों के संपर्क में आएगा उनको रोशनी, अगर जलता हुआ कोयला है, अगर जलता हुआ कोयला है तो क्या करेगा? दूसरे कोयले को भी जलाएगा। भट्टी के अंदर एक बुझे हुए कोयले को डाल दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आज आप भट्टी में बैठे हो, ध्यान रख लो जरा। और अगर अभी भी ना जले तो फिर कभी भी नहीं जलोगे। अगर भट्टी के अंदर आके भी आप नहीं जले तो कभी नहीं जल पाओगे। समय दिन बीतते जाएंगे, जिंदगियां चली जाएंगी, एक आज गया कल दूसरा जाएगा। ये तो परमेश्वर ने एक चक्र है और इसमें तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या इस संसार में रहते हुए हमारी आत्मा वो प्रकाश दे रही है लोगों को? अगर वो प्रकाशमान नहीं है तो हम जितने लोगों की नजदीकी में आएंगे उनके अंदर निराशा बोएंगे। क्योंकि निराश व्यक्ति दूसरों को भी निराश ही करता है। और बुराई करने वाला, अगर किसी दूसरे बुराई करने वाला ना भी होना तो वो उसको भी क्या करेगा? बुराई सिखा देगा। अगर चुगलखोर है, मैं अच्छे शब्द पे आता हूं, बुराई करने वाले में मजा नहीं है। कौन से शब्द? चुगलखोर। चुगलखोर क्या करेगा? चुगली करेगा। अब खाने वाला भी जो सुन रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को सुनने की बड़ी आदत पड़ गई है, तो वो क्या बड़ी आसानी से सुनते हैं, क्योंकि जब तक खाना पच ना जाए ऐसे लोगों का नहीं पचता है, जब तक कि वो एक दूसरे की बुराई ना सुन ले और ना कर ले। जब तक कर न ले जब तक खाना नहीं पचेगा। इसलिए क्या है? दिया कहां से जलेगा? अब दिया होगा तो रोशनी होगी और रोशनी प्रकट करेगी कि तू गलत कर रहा है। लोगों की आत्मा कचोटी नहीं जाती साहब। उनकी आत्मा में कोई भी हलचल नहीं होती। वो ऐसे रहते हैं जैसे कि कोई मरा हुआ। बिल्कुल चुगली करने से पहले डर भी नहीं लगता कि परमेश्वर सुनता है। बाइबल कहती है कि यहोवा कान धर के सुनता है। और आपको बता दूं, यहेजकेल की पुस्तक कहती है कि हर एक को स्वर्गदूत दिए गए हैं।
वो दिखते नहीं है, लेकिन उसके पास में पुस्तक है। वो पुस्तक किसी पड़ोसी की नहीं है। अगर मेरे मुंह से कुछ निकला तो उसको वही लिख देगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है कि न्याय के समय में पुस्तकें खोली जाएंगी। पता नहीं है कि एक आदमी की कितनी कितनी पुस्तकें भरी हैं, ये भी नहीं पता है। अब सच्चाई की भरी हैं या वो तो उसी दिन प्रकट होएगी, पर व्यवहार आज प्रकट हो जाते हैं। जिंदगियों में जिंदगियां जब मिलती हैं तो वो उनको रोशनमान कर रही है, प्रकाशित कर रही है, या उनको दबा दे रही है, या उनको निराश कर दे रही है, ये आज प्रकट हो जाता है। व्यवहार यही प्रकट होगा। और इसलिए बाइबल कहती है जब दुष्ट को दंड मिलता है तो धर्मी को भी पृथ्वी पे भी मिलता है। वहां तो वो अच्छा वाला न्याय अलग करेगा, लेकिन यहां भी ट्रेलर मिलते हैं। तो हमारी आत्मा ऐसी रोशनी देनी चाहिए जिसके अंदर क्या हो जाए, अगर कुछ गलत निकले तो वो ऐसा तमाचा मारे कि वहीं पे जवान रुक जाए। पर कितनों की रुकती है ये तो प्रभु जाने और खुद जाने। लेकिन अगर हम अपनी आत्मा के दियों को जलाना चाहते हैं तो जरूरी है उसकी दया के नीचे आ जाए, दया के नीचे आ जाए, क्योंकि वो तो आने वाला है, वो तो आएगा और देर नहीं करेगा। जैसा कि कई लोग समझ रहे हैं कि शायद मेरी जिंदगी के अभी भी और दिन बाकी हैं, वर्ष बाकी हैं, पर ये किसी को भी नहीं पता है। फिर भी हम घमंड से ऐसे फूल गए, पता नहीं कि परमेश्वर देख रहा है या नहीं देख रहा। सो पहली बात क्या कर ले हम, अपनी कमर कसे। किस बात से? सत्य से। और सत्य आप में दिखाई देना चाहिए प्रियो। यदि आपने कुछ कसा है, यदि मैंने ये जैकेट पहनी है तो ये दिख रही है, अगर आपने बेल्ट पहन रखी है तो वो दिखेगी, अगर आपके अंदर सत्य है तो वो दिखेगा। दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि ले बांध नहीं रखा है। अगर सत्य को बांध लिया है तो वो आपको आजाद भी करेगा। अगर सत्य को आपने अपने अंदर ले लिया है तो आपके अंदर सत्य दिखाई देगा और बीमारियां दूर रहेंगी, बुराई दूर रहेगी। लेकिन बाइबल कहती है जो मुंह बुराई करे उसके खुद के घर से कभी बुराई दूर नहीं। पर जानते सब हैं पर मानता कोई नहीं, क्योंकि कमर तो बंधी हुई है नहीं, उसमें लचक इतनी आ गई है। इसलिए क्या होता है, उस गैप में, उस गैप के अंदर, क्योंकि पटुका बंधा नहीं है, बेल्ट बंधी नहीं है सत्य की, इसलिए जो गैप आया हुआ है ना जोड़ों के अंदर, उसमें अब हवा आए, झूठ का बहाव आए, या बुराइयों के पुलंदा आए, या एक दूसरे को काट छाट आए, कुछ भी आए तो पता ही नहीं लगता है, क्योंकि खाली इतना कर लिया है। और फिर जब चले तो लचक मारेंगे, क्योंकि मजबूत नहीं है। अगर जोड़ मजबूत है तो क्या होगा, तना भी मजबूत है, और जब तना मजबूत है तो डालियां भी ऐसी ही होंगी। मतलब डालियां फलों को देती हैं। समझ जाइए मैं कहां बोल रहा हूं। अगर आपके अंदर सत्य है तो कुछ भी आने से पहले क्या करेगा, टकराएगा और वापस, क्योंकि कमर बंधी हुई है सत्य से। लेकिन बेल्ट अगर नहीं बांध रखी सत्य की तो सब कुछ खुला है। फिर तो हम जो है ना, क्या कहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करना, बड़ी परेशानी हो रही है, बीमारियों ने दम तोड़ रखा है, बीमारियों ने परेशान कर रखा है ना, कर्जों ने परेशान कर रखा है, और क्या कर रखा है। सबसे ज्यादा बीमारी का नाम नहीं आएगा,
आजकल ना मुझे बड़े बड़े सपन आ रहे हैं और मुझे ना शैतान बड़ा परेशान कर रहा है। भैया जिसको बुलाओगे वही तो आएगा। मुंह से हम जो बात बोल रहे हैं, अब वो जिससे संबंध रखती है वही आएगा। बुराई परमेश्वर से संबंध रखती नहीं। बुराई किससे संबंध रखती है? शैतान से। झूठ परमेश्वर से संबंध रखता नहीं है। झूठ किससे आएगा? तो जब जो बोलोगे वही तो आएगा। और वचन कहता है कि शैतान क्या है? झूठों का पिता है। इसलिए यीशु ने कहा तुम अपने पिता से हो। लेकिन यहूदी कहते हैं हम तो अब्राहम की संतान है साहब। हम भी कहते हैं हम तो यीशु मसीह को मानने वाले हैं साहब। अब यीशु मसीह कह रहा है अगर मेरी संतान होते, पिता की संतान होते तो मेरी मानते। अब जब मान नहीं रहे तो किसकी संतान? क्योंकि तुम अपने पिता के समान काम करते हो और वो कैसा है? झूठा है, वरन झूठों का पिता है। आपकी बातें आपका भेद खोल देंगी। आप किस ओर से हैं? आप चाहे मसीह परिवार में पैदा हुए या नहीं हुए, फर्क नहीं पड़ता। मैं मसीह परिवार में पैदा नहीं हुआ, बाइबल के फाड़ने वालों में से रहा हूं, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने जब पकड़ा फर्क आ गया। आमीन। Amen. तो हम उस पर घमंड करना बंद कर दें साहब। घमंड इस बात पे करें कि हम उसे जानते हैं और पहचानते भी हैं। और जब वो होगा तो सत्य प्रकट हो जाएगा, फल प्रकट हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या बताई थी? दिए जलते रहें। पहला सत्य और दूसरा दिए जलते रहें। और दिया क्या है साहब? हेलो, दिया क्या है? कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा, मनुष्य की आत्मा। अभी भी गड़बड़ हो रहे। कौन सी आत्मा? चलिए सत्य की आत्मा। दिया कौन से इससे जलना है? परमेश्वर की आत्मा से या मनुष्य की आत्मा से? परमेश्वर। अरे दिया आपके अंदर जलना है। और बाइबल कह रही है मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। तो आत्मा तो आपकी है प्रियो, कंफ्यूज ना हो। जब तक आपकी आत्मा में दिया नहीं जला, दिया तो परमेश्वर जलाने के लिए तैयार है, पर कोई जलवाने के लिए तैयार तो हो। पर वो जलाता तब है जब कोई सत्य का अनुसरण करना शुरू कर दे। सत्य वो पहली सीढ़ी है, जब आप उसका अनुसरण करेंगे तब दिया जलेगा, वरना दिया नहीं जलेगा। हमारी आत्मा परमेश्वर का दीपक है। दीपक परमेश्वर का है, लेकिन आत्मा किसकी? मनुष्य की। कई लोगों की आत्मा बिल्कुल मर चुकी है, उनको गलत और सही का एहसास ही नहीं होता है। और जब गलत और सही का एहसास नहीं होता प्रियो, तो उनके जीवन आज तैयार नहीं है कि कल यदि यीशु आए, अब यीशु आए या कल मैं उसके पास चला जाऊं तो कहां जाऊंगा, उसके पास कोई आशा नहीं है। लेकिन प्रियो, यदि आज हमने अपनी कमर को कस लिया, यदि आज हमने अपने दिलों को, अपनी आत्मा को खोल दिया कि परमेश्वर मेरी आत्मा को आज अपनी रोशनी से, वो दिया और बाती वो परमेश्वर की है, लेकिन आत्मा आपका है प्रियो। वो तेल और बाती परमेश्वर का है, लेकिन आपकी आत्मा में वो जलना जरूरी है। कितने लोग तैयार हैं कि आज आपकी कमरें बंद जाएं? अगर हम अपने दिलों को आज अपने जीवनों को बदलते हुए देखना चाहते, अपने जीवनों में आज से बदलाव देखना चाहते, अब तक आपने कैसी जिंदगी जी मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आज आप अपने जीवन को यीशु के हाथों में दे देंगे तो आपका जीवन बदलेगा। पर
ये केवल अभी के लिए नहीं है कि मेरे बोलने भर से, ये आपको भी कदम बढ़ाना पड़ेगा कि अब जब बुराई आपके मुंह से आए तो अपने मुंह पे खुद ही तमाचा मारिए। अपने मुंह पे क्या करें? खुद ही तमाचा मारो। दूसरा कहे फायदा नहीं है, खुद करना पड़ेगा। और जहां आपने एक बार, 2 बार, 3 बार आपने कर लिया, चौथी बार कर लिया, मुंह भी सोचेगा बेटा पिटाई होती है, शांत रहे। तो क्या करना जरूरी है? आजकल वैसे ही गवर्नमेंट ने मशूके लगा दिए है ना। थोड़े थोड़े मुंह पे भी हम क्या करें, अपने हाथों के तमाचे जो है ना ये लगाने शुरू कर दें। जब बुराई आए तो वहीं पे कि क्या बोल रहा है, शांत रहे यीशु के नाम में। और जब आप करोगे होगा, क्योंकि ये काम करता है प्रियो। इसीलिए पौलुस कहता है मेरे अंदर एक कांटा चुभाया गया है और मैं क्या करता हूँ, अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता कूटता और उसको वश में लाता हूँ कि कहीं मैं खुद ही घमंडी ना बन जाऊं। समझ रहे आप? तो हमारे जीवनों में ये जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हम सोचते हैं नहीं 5 साहब आएंगे वो हाथ रखेंगे शायद सब कुछ हो जाएगा, तब नहीं होगा कुछ भी। कदम जब आप बढ़ाओगे और तब परमेश्वर का जना करके आशीष देगा तब काम होता है। लेकिन कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा प्रियो, कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। कदम नहीं बढ़ाओगे तो जैसे बैठे ऐसे ही नहीं और इससे भी बुरे होकर के जाओगे। क्योंकि ना सुना होता ज्यादा अच्छा था, अब सुन करके और बुराई करे तब बड़ा खतरनाक है। तो उससे अच्छा है कि आज से निर्णय ले लो कि कुछ भी निकले पहले सोच लो ये परमेश्वरीय स्वभाव है या दुष्ट का स्वभाव है। मैं संतान पिता की हूं या दुष्ट की हूं। मेरा खाना पीना वो दुष्ट वाला है या परमेश्वर का है। मेरे व्यवहार लोगों के साथ वो परमेश्वरीय है या शैतानी है। कोई दूसरा कहेगा तो बुरा मानोगे, उससे भला है कि खुद ही निर्णय लो और खुद ही अपने आप को सुधारना शुरू कर दो, ज्यादा भला है। ठीक है? और यदि ऐसा करने के लिए आप तैयार हैं तो परमेश्वर भी आपकी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय जो वास्तव में अपनी जिंदगी में बदलाव देखना चाहते हैं, जो वास्तव में अपने जीवनों को सही दिशा में लेके चलना चाहते हैं, हो सकता है आपने पहले जाना हो लेकिन आपके जीवन में सत्य नहीं रहा, आपके जीवन की कमर जो है वो सत्य से नहीं बनी रही, तो आज फिर से अपने जीवन को उसके हाथों में दे दे और उससे कहें यीशु मैं तेरे चरणों में हूँ, आज मेरे गुनाह को धो डाल और मुझे फिर से नया कर। और जब आज मैंने सुना है मैं प्रभु तेरे सत्य के द्वारा अपनी कमर को बांधना चाहता, मैं अपने व्यवहार के द्वारा तेरे सत्य को प्रकट करना चाहता, मैं प्रभु और अपनी आत्मा में निराशा में नहीं लेकिन तेरी दया और तेरे प्रभु दीपक के द्वारा जलना चाहता, ताकि मैं रोशनी में चलूं, अंधकार मिटता जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और जो अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें हर एक जगह और अपने जीवनों को फिर से समर्पण करें और कहें स्वामी मैं यहाँ पे हूँ, मेरे जीवन पे कब्जा कर, मेरी कमरे आज से प्रभु तेरे सत्य के द्वारा बन जाए और मेरे मुख से मेरी जिंदगी से सत्य प्रकट हो जाए। पवित्र आत्मा सहायता मदद कर। जो निर्णय मैं ले रहा हूं उस निर्णय में मैं बना रहने पाऊं, मेरी सोच पे, मेरे चाल चलन पे, सुनने बोलने पे, क्रियाओं पे कब्जा हो जाए। ओ पिता मैं तुझे नमन करता यीशु के नाम में, मुझ पे कब्जा कर और मुझे अपने लहू से धो दे यीशु, पाक और पवित्र कर, ज्योति में कर पिता, और तेरी महिमा मेरे जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। स्वामी मेरी प्रार्थना है
अब इन जिन्होंने प्रभु राजा तुझ में अपने आप को फिर से समर्पण किया है पिता, हर एक की जिंदगियों में एक बदलाव आने के लिए मेरी आज प्रार्थना है पिता, यीशु के नाम में पिता। मैं अपने आप को, अपने पूरे घराने को, कलीसिया को आपके लहू में ढापते हुए अब इस समय यीशु तेरे सामर्थ और अभिषेक को मैं रिलीज करता, और जितनों ने तुझे पुकारा है उनकी जिंदगियों में एक बदलाव आ जाए यीशु के नाम में। और आज से सारा झूठ और दुष्ट के सारे काम हर एक जीवन से जल के राख हो जाए, और प्रभु जितनों ने निर्णय लिया है वो सब तेरे सत्य की पहचान में, और प्रभु वो अपनी आत्मा में तेरी रोशनी के द्वारा आगे बढ़ते चले जाए और उनकी आत्मा जागृत हो जाए, ताकि प्रभु जब कुछ मुख से निकले, जब कुछ प्रभु राजा वो अपने जीवन के द्वारा करें, तो उन बातों को वो जांचने वाले हो जाए पिता। होने दे परमेश्वर, यदि कोई इस समय समस्या में है, बीमारी में है, प्रियो अपने हाथ को उसी जगह पे रख लीजिए। और या बासे देखो लो वो शेरे रीतिरे अबंदे ने खालो वो से मतीरी दे भी यीशु। यस फादर लॉर्ड गॉड, ओ पवित्र आत्मा आपकी रिजरेक्शन पावर के लिए धन्यवाद पिता। आपने दया की है प्रभु, और अब तक तूने अपनी महिमा प्रभु राजा मेरे जीवन के द्वारा प्रकट की है। आज फिर से प्रभु जी लोगों की जिंदगी पे तेरी सामर्थ प्रकट हो जाए। पवित्र आत्मा टच ईच वन ऑफ देम यीशु के नाम से। अब हर एक ने जो प्रभु अपनी बीमारियों पे हाथ लगाया है, वो हाथ इनके नहीं लेकिन यीशु के हाथ हो जाए, और पवित्र आत्मा आपके अभिषेक को एक एक शरीर के ऊपर में रिलीज करता, और हर एक जन यीशु के नाम से आजाद हो जाए। हर एक बीमारी की आत्मा को यीशु के नाम से मैं बांधता और हुक्म देता, नरक के अधा कुंड में जाने के लिए एक एक शरीर को छोड़े और चले जाए। हर एक जन आज से आजादी में चले, और तेरी शांति, आनंद और चंगाई एक एक जीवन के अंदर ठहर जाए। और हर एक स्पिरिट ऑफ पेन आई bind you and I command you, lose each one of them and be free in Jesus name. Be free in Jesus name. हर एक जन आजाद हो जाए यीशु के नाम में। और पिता इस घराने के लोगों को भी छू ले यीशु। और प्रभु हमारे बुजुर्ग आंटी को छू ले यीशु। आपकी दया का हाथ इनके जीवन पे, इनके घराने के लोगों पे एक एक पे बना रहने पाए, और हर एक को सत्य की पहचान में आप लेके चले पिता। हम जानते प्रभु आपने प्रभु हर एक को आशीषित किया है, लेकिन अभी भी तेरे सत्य की पहचान की जरूरत है पिता, ताकि हर एक जन सत्य कमर को प्रभु राजा तेरे सत्य से प्रभु बांध ले यीशु। और प्रभु उनकी आत्मा हर एक की और रोशनी से लबरेज हो जाए, भरपूर हो जाए यीशु। हर एक जन प्रभु, और जो यहाँ पे उपस्थित है, हर एक जीवन पे तेरा अभिषेक आ जाए, ताकि प्रभु हर एक जन इसी समय ओ चंगाई, सामर्थ और आनंद में प्रभु ओ पिता भरते चले जाए। तेरा दास होने के नाते हर एक जीवन के अंदर तेरी आशीष और अभिषेक को रिलीज करता, यीशु के नाम से सबके सब आजाद हो जाए। एंड बी फ्री इन जीसस माइटी नेम, आमेन आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ, और विशेष तौर से इस घराने के साथ, हमारी आंटी के साथ बने रहने पाए। आमेन।